तो आप सब लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो आज हम कर रहे हैं अध्याय 9 का 27 श्लोक से 34 श्लोक तक करेंगे। इसमें उन्होंने बताया ध्यान के माध्यम से परम को प्राप्त किया जा सकता है। हर जन ध्यान का अधिकारी है, परंतु जो पहले साधना कर चुका है उसके लिए वह सहज है। परम को पाना उसके लिए सहज है। आखिरी श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं, तू मुझ में मन लगा, तू मुझ में बुद्धि लगा, तू मुझको ही प्राप्त हो। और अब हम करेंगे 27वां श्लोक। यत् करोषि यद नासी यज्जुहोषि ददासि यत् पतस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। In English, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer, whatever you give, whatever austerity you practice, O Kaunteya, do that as an offering to me. तात्पर्य, हमारे कर्म तप दान अन्न ब्रह्मा अर्पणन होने चाहिए। यह प्रश्न, यह जागृति हमेशा मस्तिष्क में रहे कि ये कर्म क्या मुझे मेरे परम तक पहुंचाने में सहायक है। जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसके प्रति ये सोचते रहें, ये चिंतन करते रहें कि ये जो मेरे कर्म हैं ये मुझे मेरे परम तक लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हैं। यदि हाँ तो करो, उस कर्म को करो, अन्यथा न करो। हनुमान जी की कथा तो सबने सुनी होगी कि हनुमान जी को जब बहुमूल्य माला मिली तो उन्होंने उसे तोड़ दिया, क्योंकि वह माला राम राम नहीं बोल रही थी। सत्य यही है, बाकी अन्य सब काम व्यर्थ है। यही काम श्रेष्ठ है जो आपको प्रभु की तरफ ले जाए। शॉर्ट में ही बताया उन्होंने इसमें। अब 28वां श्लोक करेंगे। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। जब सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर दिया तो बचा क्या? किसी कर्म का हमें ना दोष ना यश प्राप्त, सब कुछ ईश्वर को अर्पण। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इन इंग्लिश, thus you shall be freed from the bonds of actions. Be caring good and evil results, seeking union by
संन्यास योग, योगा ऑफ रिनाउंसिएशन, लिबरेटेड यू शैल कम टू यू। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि अध्यात्म टाइम पास करने का माध्यम नहीं है, वह तो सततम उस परम के विचार पर टिका हुआ है। अध्यात्म की पराकाष्ठा में मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है। न अच्छा न बुरा, न सुख न दुख, न कोई कर्तव्य न अकर्तव्य, न मान न अपमान, सब शब्द एक साधक के लिए बेमानी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, सपने से जागने के उपरांत सपने के संसार का सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सबके सब स्वतः छूट जाते हैं। जब तक संसार से युक्त हो तब तक सुखी दुखी हो। थोड़ा सा भी अध्यात्म में ऊपर उठ जाओ तो संसार आपको दुखी नहीं कर पाएगा। इस श्लोक में संन्यास और योग विरोधाभासी लगते हैं, परंतु है नहीं। संन्यास अर्थात छोड़ना, योग अर्थात जोड़ना। छोड़ना तथा जोड़ना साथ साथ चलता है। स्कूल से संन्यास से ही कॉलेज से योग प्राप्त होता है। अपने पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के संन्यास से ही घर पर कलर टेलीविजन आता है। इसीलिए संन्यास और योग विपरीतार्थक शब्द नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। परम से योग कर लो तो व्यक्ति और वस्तुओं से मुक्ति आ जाती है। यह मुक्ति बाहरी स्तर की नहीं, अपितु भीतर की स्थिति की है। 29 श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए समभाव हूं, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। इन इंग्लिश, the same I am in all beings. There is none hateful or dear to me, but those who worship me with devotion, they are in me and I am also in them. मैं यानी आत्मा एक ही है तथा आत्मा सब भूतों में सम है। आत्मा का ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन, सिर्फ एक ही आत्मा है। जैसे सूरज एक ही है लेकिन उसके प्रतिबिंब अनेक है। छोटी सी ओस की बूंद में सूरज का स्वरूप छोटा है तथा विशाल समुद्र में सूरज का प्रतिबिंब भव्य और बड़ा दिखाई देता है। आत्म तत्व निर्लेप होने के उपरांत भी सब मनुष्यों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। गंगा निर्लेप है परंतु मानवता को अपनी ओर आकर्षित करती है। गंगा को किसी से राग द्वेष नहीं है। गंगा किसी को नहीं कहती कि तुम आओ और मेरे यहाँ स्नान करो, परंतु जो भी गंगा में स्नान करता है पवित्र पावन हो जाता है। इसी प्रकार आत्मज्ञानी संसार से निर्लेप है, परंतु जो भी उसके सानिध्य में आता है वह परम पवित्र तथा पावन बन जाता है। भक्ति भाव से भजने का अर्थ है भक्त को हर तरफ उसका ही जलवा दिखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति फिल्मी गाने भी सुनता है तो उसे परम की तरफ ले जाता है। ये तो आपको हमें सबको एक्सपीरियंस है कि हम कोई भी फिल्मी गीत भी सुनते हैं तो उसे गुरुदेव को और कृष्णा को अर्पण करके और बना देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, उसे परम की तरफ ले जाता है। वह अच्छी बुरी वस्तु व्यक्ति को प्रभु में समझता है। स्वामी रामतीर्थ जी जो एक नास्तिक व्यक्ति की कहानी सुनाते थे कि एक नास्तिक व्यक्ति ने अपने घर पर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा रखा था जिस पर लिखा था गॉड इज नोवेयर। तभी एक बच्चा आया और उसने उस पोस्टर को इस तरह से पढ़ा, गॉड इज नाउ हियर। नोवेयर को उसने पढ़ा गॉड इज नाउ हियर, यानी हमारी पॉजिटिव सोच प्रधान है। कहावत है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो अच्छा पॉजिटिव सोच वाले हैं वो सबका भला चाहते हैं, सबसे किसी से भी राग द्वेष नहीं रखते। श्लोक नंबर 30।
अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यसितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति से रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। मतलब कोई गलत काम करता है, जैसे जल्लाद है ना, या शमशान के जो अग्नि देते हैं, इस तरह के काम करते हैं, मर्डरर भी है, लेकिन अगर वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। जो भक्ति में रत रहता है उसे साधु ही मानना चाहिए, चाहे वो कितना भी जघन्य से जघन्य बुरा काम करता हो। Even if a very wicked person worshipped me with unswerving devotion, he too shall be regarded as righteous indeed, for he has rightly resolved. संस्कृत में 3 शब्द हैं, आचार, दुराचार और सुदुराचार। कृष्ण जी ने सुदुराचारी शब्द का प्रयोग किया है और यह दर्शाने का प्रयास किया है कि अध्यात्म के मार्ग पर हर किसी का स्वागत है। अध्यात्म जाति, वर्ण, आश्रम, लिंग, देश, वर्ग इत्यादि के कारण किसी को नकारता नहीं। कोई भी जना अध्यात्म में आ सकता है। अध्यात्म में बहुत, जैसे कहना चाहिए, कोई कंपटीशन ही नहीं है। आगे एक श्लोक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किसी को राष्ट्रपति बनना हो, किसी को प्रधानमंत्री बनना हो, किसी को मिनिस्टर बनना हो, प्रिंसिपल बनना हो, कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना हो, तो बहुत कंपटीशन है। डॉक्टर बनना हो तो कितना कंपटीशन है। अगर मान लीजिए 100 सीट है तो लाखों उसके लिए कैंडिडेट होते हैं। पर अध्यात्म में आने के लिए किसी को प्रभु बनना है, भगवान बनना है, धर्मात्मा बनना है, तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। लाखों लोगों में से आते ही 2-4 हैं। हर किसी का स्वागत है। अध्यात्म जाति, वर्ण, आश्रम, जाति, लिंग, देश, वर्ग इत्यादि के कारण किसी को भी नहीं नकारता कि ये शूद्र जाति का है तो अध्यात्म में नहीं आ सकता। ऐसा नहीं, कोई भी आ सकता। सत्य तो यह है कि प्रत्येक जीव आत्मा के भीतर है। आत्मा किसी से अलग नहीं और ना ही कोई आत्मा से, एक दूसरे के अंदर है। जीवन मात्र विचारों का गुलदस्ता है। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही इच्छा होगी। विचार है अगर चाय पीने की, आपका मन हुआ चाय पीने का, तो उठ के आप चाय के प्रति कर्म करने लगोगे। आपको यश प्राप्ति का मन है तो यश प्राप्ति के लिए आप कर्म करने लगोगे। जैसी इच्छा होगी वैसे ही कर्म करने लगोगे। आपकी इच्छाएं आपके कर्म का कारण बनेगी तथा कर्म ही माहौल बनाते हैं। इसलिए जैसे ही किसी भी मनुष्य ने किसी भी समय किसी भी स्थान पर आत्मचिंतन का निश्चय किया, तभी से उसमें साधु भाव की चिंगारी जन्म ले लेती है। जैसे ही आपने ये सोचना शुरू किया, आत्मचिंतन किया, व्हाट फॉर आई एम हियर इन दिस वर्ल्ड, मेरा आने का पर्पस क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं तो सब अपना जीवन पास कर रहा हूँ, व्यर्थ गंवा रहा हूँ। जैसे ही ये चिंतन उसके अंदर आया तो समझ लीजिए अध्यात्म की चिंगारी वहां पर स्थापित हो गई। उदाहरण के लिए किसी गुफा में वर्षों से अंधेरा है, परंतु माचिस की एक तीली उस हजारों वर्ष पुराने अंधेरे को तुरंत उजाले में परिवर्तित कर सकती है। अध्यात्म में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी दिशा किस ओर है। अगर दिशा सही है तो आप चलते चले जाओगे, एक दिन गंतव्य पर अपने जो आपका परम है उस तक पहुंच ही जाओगे। 31वां श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। जो अध्यात्म में आता है वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत विलंब होता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। करे कुंती पुत्र, आप ये निडर होकर घोषणा कर दो, ये मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इन इंग्लिश, soon he becomes righteous, वो बहुत जल्दी धार्मिक हो जाता है, and attains eternal peace, जिस पीस को सारे में ढूंढ रहे हैं वो उसको प्राप्त कर लेता है। ओ कौन्तेय, नो फॉर सर्टेन that my
माई डिवोटी नेवर पेरिशेस, कभी उसका नाश नहीं होता। ये बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है। कृष्ण जी इस श्लोक में पूरी मानवता को एक गारंटी कार्ड देते हुए कह रहे हैं कि अध्यात्म में युक्त मनुष्य का कभी भी पतन नहीं होता। वास्तव में अध्यात्म की स्थिति संसार में ऐसी होती है जैसे ताश के खेल में आपके हाथ में 3 इक्के हों। बाहर से आप एक्सप्रेशन चेहरा बनाकर खेलती हो कि कुछ है कि नहीं है, नहीं दिखाते, पर अंदर से आपको पता है कि आप लॉस नहीं कर सकते, आपकी डील में आपकी विजय होनी निश्चित है। परंतु भीतर अथाह विश्वास, सुख, निर्भयता होती है कि हमारी विजय निश्चित होगी। इसी प्रकार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कृष्ण जी जब गारंटी देते हैं तो चिंताओं और भय को मन मस्तिष्क में क्यों स्थान दे। उन्होंने कहा है कि अध्यात्म में आने के बाद आपका कभी भी पतन नहीं होता, नाश नहीं होता उनके डिवोटी का। तो इतनी बड़ी गारंटी मिलने के बाद चिंता क्यों, भय क्यों और निराशा? जब तक जीवन में मैं मेरा रहेगा तब तक मैं आत्मस्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये मोक्षवाचक शब्द घटित नहीं होंगे। जैसे ये कहते हैं ना, ये मेरा है, ये मैंने किया। जब हम अपने को महत्व देते हैं कि मैंने किया, मैं मेरा जब तक रहता है जीवन में, तब तक आत्मस्वरूप अहम ब्रह्मास्मि और मोक्षवाचक शब्द जो घटित नहीं होंगे। तो छोटे मैं से दूसरे कृष्ण स्वरूप मैं में मिलना ही अध्यात्म का सफर है। मैं मेरा से कृष्ण मैं हो जाना, कृष्ण के साथ जो वो कहते हैं ना, मैं जब आत्मन बोलते हैं, ब्रह्मन बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, जब मैं, तो आत्मन से ब्रह्मन से अभिप्राय होता है। तो हमारा अध्यात्म का सफर कितना है कि मैं मेरा से कृष्ण मैं हो जाना, नदी का समुद्र से मिलना। परिवर्तन में सालों साल नहीं लगते, यह परिवर्तन क्षिप्रम घटित हो सकता है, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आपका कभी कभी एक सेंटेंस से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, किसी का आपने कुछ देखा नहीं और आपके अंदर एक चेंज आ जाता है। ऐसा लगता है कि अरे सारा परसेप्शन चेंज हो जाता है, जैसे कि हमारे कोर्स के बाद होता है। कृष्ण जी श्रेष्ठतम सुख प्रदान करने का वादा कर रहे हैं, परंतु हम संशय में ही पड़े रहते हैं और सोचते हैं अध्यात्म का मार्ग बहुत लंबा व कठिन है। हम में से छोटी उम्र व बड़ी उम्र के किसी भी जन को काल कब आएगा नहीं मालूम। इसलिए कहा गया है शुभस्य शीघ्रम, अर्थात जो शेष है उसे शीघ्र कर ले। जो भी काम है उसे शीघ्र कर लें, और जो शुभ काम सोचे हैं उनको तो शीघ्र से शीघ्राति शीघ्र कर लेना चाहिए। 32वां श्लोक, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पाप योनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गति। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी, शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। जो कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं उनके लिए कहा जा रहा है, चाहे कितने पापात्मा हो, चाहे निम्न दर्जे के हो, लेकिन वो शीघ्र कृष्ण को प्राप्त करते हैं। इन इंग्लिश, फॉर दोज who take refuge in me, O Parth, though of sinful birth, women, Vaishya, even Sudras, they also attain the supreme goal. अध्यात्म की पहुंच सबके लिए है, इस पर किसी भी धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, समाज, देश का इस पर एकल अधिकार नहीं है। जैसे सूरज सबको बिना भेदभाव के अपनी रोशनी, ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार अध्यात्म सबको ईश्वर प्राप्ति की राह पर लेकर चलता है। परंतु सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश यदि आप न पाना चाहें और छाता लगा के बैठ जाएं तो सूरज क्या करेगा। अध्याय 4 के श्लोक क्रमांक 13 में श्री कृष्ण जी ने साफ साफ कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रूपी 4 वर्ण गुण प्रधान हैं, इसलिए हर व्यक्ति में चारों भाव हैं। हर मनुष्य में स्त्री भाव भी है
और हर स्त्री में पुरुष भाव भी है। इसलिए मनुष्यों को एक ही स्वरूप में स्त्री एंड पुरुष के स्वरूप में बांधने का सोचने का प्रयास ना करें। हर जने के अंदर चारों गुण हैं, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जन्म से ही उनको आकलन कर लेते हैं। कहते हैं हर पुरुष में स्त्री के हार्मोन्स है और हर स्त्री में पुरुष के हार्मोन्स है। तो पुरुष को खाली पुरुष ना समझे और स्त्री को खाली स्त्री ना समझे, वो अर्धनारीश्वर का रूप है। अब पाप योनियों से शब्द की बात ऐसे समझे, पाप यानी अशांति, शोक, आवेश, दुख, दीनता प्राप्त हुआ मनुष्य, वो पाप यानी जब भी मनुष्य इन परिस्थितियों से गुजरता है तो अध्यात्म से दूर हो जाता है। आप देखिए, जब भी डिस्टर्ब होते हैं, आप क्रोध में होते हैं, आवेश में होते हैं, दीनता में होते हैं, शोक में होते हैं, तो अध्यात्म से दूर हो जाते हैं, खोए खोए से हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, दिल काम नहीं करता। पाप मतलब परेशानी, चिंता। पाप क्रिया में नहीं होता, पाप प्रतिक्रिया में होता है। इन चारों वर्णों से भी निम्न चांडाल होते हैं। 4 वर्ण जो बताए उन्होंने, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इन चारों से भी जो निम्न जाति मानी जाती है, दैट इज चांडाल। और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। स्त्रियों के मासिक धर्म के समय उनका मन थोड़ा सा अशांत तथा परेशान हो जाता है, इसलिए इन दिनों उन्हें पूजा पाठ इत्यादि से दूर रखा जाता है। कृष्ण जी गीता जी के माध्यम से इन सब पुरानी परंपराओं से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि अध्यात्म में हर किसी का हर समय हर जगह स्वागत है। तो कोई भी आ सकता है, चाहे किसी देश का हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो। श्लोक नंबर 33। किम पुनर्ब्रह्मणः पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः एक क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। इन इंग्लिश, हाउ मच मोर देन होली ब्राह्मण्स एंड डिवोट रॉयल sages, having real had the transient jobs, world you worship me। गीता जी में अनेक बार दोहराया गया है कि 4 वर्ण गुण प्रधान है, फिर भी जाने न क्यों आज हम चारों वर्णों को जन्म प्रधान ही मानते हैं। किसी ने सही कहा है कि हम गीता जी को तो मानते हैं परंतु गीता जी की नहीं मानते। गीता जी कितना ही बोले, भगवान श्री कृष्ण कितना भी समझाए, परंतु हम वही सोचेंगे जो हमारे मन में बचपन से भरा हुआ है। खास तौर से विवाह इत्यादि के महत्वपूर्ण निर्णयों के समय पर दिमाग की लचक एकदम समाप्त हो जाती। दोबारा यह बात समझ लीजिए, जिसमें सत्वगुण प्रचुर मात्रा में है वही ब्राह्मण है, जिसमें रजोगुण की बहुलता है वह क्षत्रिय है, जिसमें रजस व तमस बराबर है वह वैश्य है, और अंत में जहां मानसिक तमस का बोलबाला ज्यादा है तो वह व्यक्ति शूद्र है। तामसिक व्यक्ति को साधना से राजसिक तदुपरांत सात्विक स्थिति को छूना ही पड़ेगा। जो तामसिक व्यक्ति है उसे साधना के द्वारा अपने से थोड़ा सा अपलिफ्ट होने के लिए राजसिक और सात्विक स्थिति को छूना ही पड़ेगा। मोक्ष की स्थिति गुणातीत है। मोक्ष की स्थिति में व्यक्ति इन गुणों से मुक्त हो जाता है, इसलिए प्रभु को निर्गुण कहा गया है। मोक्ष की स्थिति में ये तामसिक, राजसिक, सात्विक जो गुण हैं इनसे ऊपर हो जाता है, इसीलिए ईश्वर को निर्गुण कहा गया है। आलस्य से ऊपर उठे मनुष्य के लिए अध्यात्म सहज, और यदि कोई आलस्य रहित के साथ साथ शांत हो तो उसका कहना ही क्या। आलस्य भी नहीं है और शांत भी है, तो उसको क्रोध भी नहीं आता, उसको जो है किसी से जेलस भी नहीं हो रही, उससे किसी से कंपटीशन भी नहीं हो रहा, शांत है, तो उसका कहना ही क्या। श्लोक में क्षत्रियों को राजर्षि कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति में रजस आता है तो वो अपने क्षेत्र में ऊंची स्थिति को प्राप्त करता है, अपने क्षेत्र का राजा बनता है,
तथा जो अपने क्षेत्र में जितना ऊंचा उठे उतने ही अधिक प्रलोभन आते हैं। राज ऋषि वही है जो उन प्रलोभनों में नहीं अटकता तथा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहता है। दूसरा है पवित्र ब्राह्मण। ऐसा व्यक्ति संसार में ऐसे ही रहता है जैसे तालाब में कमल। कमल फूल तालाब में रहने के बाद भी तालाब से निर्लेप रहता है। देखिए उसके ऊपर ना पानी ना कीचड़ कुछ नहीं रहता, जबकि वो तालाब के अंदर खड़ा है। पुष्प, कमल का पुष्प आपने सबने देखा होगा, हमेशा पानी से ऊपर हो, निर्लेप रहता है पानी से। कमलवत स्वभाव तभी संभव है जब ये ज्ञान हो कि संसार में सारे अनुभव अनित्य तथा सुख रहित हैं। ये विचार निराशावादी नहीं, भाव से नहीं, अपितु ज्ञान की उपज है। जब संसार को आप जान जाएंगे कि सब अनित्य है, नित्य नहीं है, सुख रहित है, कितना भी संसार में आप सुख ढूंढ लीजिए पर सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सुख केवल और केवल परम में, कृष्णा में, आनंद नारायण में। 34वां श्लोक, लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्तैव मात्मानम मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। इन इंग्लिश, fix your mind on me, be devoted to me, sacrifice to me, bow down to me, thus uniting yourself to me, taking me as the supreme goal, you shall come to me। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि जब आम मनुष्यों में मैं शब्द का प्रयोग करता है तो उसका अर्थ तन मन बुद्धि लेना चाहिए, परंतु जब कृष्ण जी, राम जी अथवा कोई भी ब्रह्मयुक्त मनुष्य मैं शब्द का प्रयोग करता है तो उस शब्द को आत्म रूप से लेना चाहिए। पहले भी यह बात हो चुकी है कि भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान एक स्थिति है। व्यक्ति का आना जाना चलता रहता है, व्यक्ति नाशवान है परंतु स्थिति अविनाशी है। उदाहरण के लिए, जब कोई स्कूल का प्रिंसिपल मैं शब्द का प्रयोग करता है तो वह श्रीमान गुप्ता, शर्मा, वर्मा इत्यादि नहीं है। ये सब लोग प्रिंसिपल की स्थिति से जुड़े हुए हैं। गुप्ता, शर्मा, वर्मा आने जाने वाले हैं, परंतु प्रिंसिपल की स्थिति अविनाशी है। मन मना, मेरे में मन लगा कर अपने मन को आत्मा में टिका। मन चंचल होने के कारण एक जगह टिकता नहीं। मनुष्य की बुद्धि इतनी सक्षम हो कि मन आत्मा में टिक जाए। मन भागता है। आप छोटा सा माला भी करने बैठते हैं तो पता चलता है कि हाथों पे उंगलियों पर दाने चल रहे हैं और मन कहीं घूमने चला गया। मन टिकता नहीं, मन को टिका, फिर उसे खींचकर वापस लाओ। यह शब्द ज्ञान योग को दर्शाता है। मद भक्त, मेरा भक्त हो जा। मन को बाहरी व्यक्तियों और विषयों से हटा तथा प्रभु को सर्वज्ञ तथा सर्वोत्तम मानकर उनकी पूजा अर्चना तथा प्रार्थना कर। यह भाव भक्ति योग है। मद्याजी, मेरे लिए यत्न कर। प्रयास, यत्न, कोशिश, मेहनत तो हम हर रोज करते हैं, परंतु इनका कारण राम नहीं, काम होता है। इसलिए कार्य तो वही कर, परंतु अपने सब कर्मों को ब्रह्मा अर्पण में कर दे, तब तेरे सारे काम कर्मयोग बन जाएंगे। माम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार कर। कर्म, भक्ति, ज्ञान रूपी पीछे बताई गई साधना को में अहंकार आने की संभावना है, इसलिए अहंकार को त्याग कर जो हो रहा है उसे स्वीकार कर। तेरी रजा में मैं राजी हूं, यह भाव अहंकार को दरकिनार कर देता है। 100 बातों की एक बात, ये चारों साधनाएं आपको साथ साथ करनी पड़ेंगी। ये चारों साधनाएं करके 4 पहियों की तरह हैं, एक भी ठीक से ना चले तो बाकी तीनों बेकार हैं। इसलिए सारे अहंकार को त्याग कर अपने सारे कर्मों को इसी भाव से करो। आत्म साक्षात्कार सहज स्वतः ही आ जाए और यही आपका वास्तविक स्वरूप बन जाए। इस तरह से हमारा यह अध्याय समाप्त हुआ।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमो अध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।